हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्शिल नवर। तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स, और कैसे चल रही है आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम और एनटीपीसी सेकेंड टर्म के लिए प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम बाकी नहीं रह गया। तो इस कम टाइम में लास्ट 30 to 35 डेज़ में हमको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान के साथ स्टडी करनी चाहिए। तो उसी प्लान को ध्यान में रखते हुए हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की है। तो उस सीरीज़ में साइंस के केमिस्ट्री सेक्शन में से हमने एटॉमिक संरचना आपके लिए एक टॉपिक तैयार किया है। तो आज हम उसको प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन डॉल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन डॉल्टन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी इस थ्योरी को जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। इनके अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, और यह 19वीं शताब्दी तक यही माना जा रहा था कि यह एक अविभाज्य कण है। परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने और डिस्कवरीज की, आखिरी के अंदर वो डिस्कवरीज की गई, और परमाणु को एक विभाज्य कण के तौर पे मान लिया गया। ये बाद में वो डिस्कवरीज हुई और इसको विभाजित मान लिया गया है। और वो जो विभाजित जो कण है उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इनमें प्रमुख तत्व है, जिनको मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो ये जॉन डॉल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, पर बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने और डिस्कवरीज करके पता लगाया कि इसके मौलिक कण भी है। परमाणु और अणु। परमाणु, एटम, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर सकता है, भाग तो ले सकता है, पर वह उसमें स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। उसके अंदर स्वतंत्र अवस्था में वह रह नहीं सकता, उसको परमाणु कहते हैं। या फिर हम इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी पदार्थ, जैसे कोई लोहे की छड़ है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, अणु से मिलकर वह छड़ बनी हुई होती है, और उसको ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसके छोटे छोटे अणु बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उन कणों से भी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण डिस्कवर किए। तो अब हम उनको जानते हैं। उन जो सूक्ष्मतम कण जो खोजे गए उनको परमाणु के मौलिक कण कहते हैं, उनको परमाणु के मौलिक अंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज, इसको डिस्कवर किया जे जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया। ये एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है, 0 होता है इसका द्रव्यमान, और इस पर ऋण आवेश रहता है। इस पर आवेश कैसा रहता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन, परमाणु के अंदर प्रोटॉन का एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका सापेक्ष द्रव्यमान इसके परमाणु के द्रव्यमान के इक्वल होता है, और इस पर जो इकाई धन आवेश होता है, इस पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव। परमाणु में धन आयुक्त इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, ना कि रदरफोर्ड ने। कुछ बुक्स में रदरफोर्ड भी लिखा हुआ आता है, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है, एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। यह एक उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। सन भी पूछ सकते हैं ग्रुप डी एग्जामिनेशन में, बिल्कुल बारीक से बारीक टॉपिक को, उसके भी डेट्स को भी हम ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम इतने फेज और इतनी शिफ्ट में होंगे कि क्वेश्चन हर कहीं से भी पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे इसमें आगे बताया कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कैसे करी। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात करा कर की, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात करा कर की थी। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने नाभिकीय सिद्धांत दिया। 1911 में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट प्रयोग करके परमाणु की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित एक आश्चर्यजनक तथ्य, एक फैक्ट का पता लगाया। तो उन्होंने भी अपनी थ्योरी दी। उस थ्योरी को रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग भी कहा जाता है। थॉमसन द्वारा प्रस्तुत
परमाणु का स्वीकार रूप प्रयोग के निरीक्षणों के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इससे परमाणु का रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक के सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि रदरफोर्ड का जो सिद्धांत है उसको नाभिक के सिद्धांत भी कहते हैं। उनके फैक्ट्स इस प्रकार है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया था। परमाणु के अंदर एक अधिकांश भाग खाली होता है, एक भाग इसका खाली होता है। परमाणु गोलीय होता है, ये स्फेरिकल होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया था। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। जिसका नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसका आकार परमाणु के आकार की तुलना में ये बहुत छोटा होता है। रदरफोर्ड की जो परमाणु का जो मॉडल था उसके कुछ दोष भी थे। वो दोष इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। परमाणु के इस मॉडल की सबसे इम्पोर्टेंट त्रुटि, सबसे फैक्ट था इम्पोर्टेंट जो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, वो था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये स्पष्ट नहीं कर पाया, क्लियरफाई नहीं कर पाया कि नाभिक के चारों ओर कितनी निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाइयों धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से भी आगे समझेंगे। इसे जेड से डिनोट किया जा सकता है, सूचित किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होती है। किसी तत्व की परमाणु की संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होती है। परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। नाभिक में इकाई धन आवेश की कुल संख्या, इसका मीन्स होता है नाभिक में इकाई कुल धन आवेश की संख्या। नाभिकीय आवेश, नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ई, तो इसको इलेक्ट्रॉन से डिनोट किया जा सकता है। जेड इक्वल्स टू पी, जेड यानी परमाणु संख्या, पी यानी प्रोटॉन संख्या, इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, हाइड्रोजन H परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। कार्बन के परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन रहते हैं। अतः कार्बन के जो परमाणु की जो संख्या होती है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो इसकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, इसको हम जानेंगे। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी जो एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और दोनों रहते हैं। जो किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, किस संख्याओं के योग को उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मॉस संख्या कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इनके जो योग बनता है उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, ए। प्रोटॉन की संख्या को पी से डिनोट करते हैं, प्लस न्यूक्लियॉन की संख्या, ये आ जाएगी कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या। अपन ने यहाँ पढ़ा है न्यूक्लियॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो ये संख्या आ जाएगी ए इक्वल्स टू, ए हो गया द्रव्यमान संख्या और एन हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, पी हो गया प्रोटॉन की संख्या। तो इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। परमाणविक प्रतीक का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक सिंबल, हम इसको सिंबलाइज में कैसे डिनोट करते हैं। एक उदासीन परमाणु में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या में उपस्थित धन आवेशों के इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। इसको हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। किसी उदासीन परमाणु X के प्रतीक का निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक तत्व है X, X तत्व है यहाँ पर। तो X तत्व के जस्ट नीचे की साइड जो संख्या डिनोट रहेगी वह रहेगी उसकी परमाणु संख्या, और जो तत्व की परमाणु संख्या होती है वही उसकी प्रोटॉन संख्या होती है। ये प्रोटॉन संख्या होती है, P प्रोटॉन संख्या होती है। और ऊपर की साइड में A से जिसको यहाँ पर डिनोट किया गया है वो होती है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, P प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो हम इससे उसके प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल से पता करेंगे कि ये कैसे निकाली जाती है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। किसी तत्व या एलिमेंट जैसे H हो गया, कार्बन हो गया, Na सोडियम हो गया, X है, उस पर ऊपर की साइड जो संख्या लिखी रहेगी वो उसकी द्रव्यमान मास संख्या होगी। नीचे की साइड जो संख्या लिखी होगी वो होगी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जितनी होगी उतनी ही प्रोटॉन संख्या होगी। और द्रव्यमान संख्या किससे बनी होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनके योग से बनी होती है द्रव्यमान संख्या। तो इससे हम इलेक्ट्रॉन संख्या का पता लगा सकते हैं। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालना। ये हो गया एक एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ Na। सोडियम का हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा है, जैसा मैंने आपको वहाँ पे बताया था। जैसे ये एलिमेंट हो गया Na सोडियम, इसके नीचे एक संख्या लिखी हुई है जो 11 है, ऊपर एक संख्या लिखी हुई है जो 23 है, 23 है। अब जो नीचे की संख्या होती है वो तो होती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या ये होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हो गया ये एटॉमिक नंबर हो गया। और जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या भी यही होती है, यानी कि जो इसका 11 है, Na का 11 परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या होगी 11-11। तो अब इसके ऊपर की साइड में 23 लिखा हुआ है, 23, तो 23 हो गया इसका प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो 11 प्लस 12, तो इसका हो गया ये 23 माइनस, अगर जो निकालेंगे 12 तो इसका आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। अब हम इस पर देखते हैं कि कितने कोषों में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और ये कक्षाएँ हैं, कक्ष, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 10। और बाहरी कक्षा में, ये बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 11। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया सोडियम का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम इसको एटॉमिक नंबर को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखाएंगे और जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसके भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो मैं फैक्ट्स है उनको कवर करवाता जाऊंगा फ्रेंड्स, जो आपके एग्ज़ाम में क्रैक करने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।